जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, जय भीम। दी पब्लिक इंडिया में आज मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं वो राजनीतिक से अधिक आर्थिक है। और इस आर्थिक मुद्दे को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जो एक गठजोड़ बना था पूंजीपतियों के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में, जिससे कि देश के मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग का शोषण हुआ था, ये उसकी एक और कड़ी मैंने 5 अगस्त को देखी है। इसलिए मैं आपसे इसका डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं कोई सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर नहीं हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं रिकमेंडेशन दूं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल अपने विचार प्रकट कर रहा हूं और अपनी विवेचना विश्लेषण एक शेयर मार्केट के छात्र के रूप में और अध्यापक के रूप में जो मैं समझता हूं, जो मैं विश्लेषण करता हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप क्या निर्णय लें, और मेरी विवेचना आपकी विवेचना से अलग हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई निर्णय लें। मुझे ऐसा लगता है कि 5 अगस्त को जो एक भीषण शेयर मार्केट की गिरावट आई है, और इसे मैं भीषण इसलिए कहूंगा, इसमें लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर हो गया है। अब शेयर मार्केट में बेसिकली होता क्या है, जो आप लोगों को पता होगा, काफी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं बता देता हूं। हर कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके कुछ शेयर्स होते हैं और उसके कुछ शेयर धारक होते हैं। एक बड़ा भाग जो है वो प्रोमोटर्स के पास होता है, जो कि प्रवर्तक होते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के अगर प्रवर्तक मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी उनके परिवार के पास काफी बड़ी संख्या में 30-35% शेयर होंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। और ये पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है कि 100 रुपए में से अगर 35 रुपए मुकेश अंबानी उनके परिवार के पास हैं, 20 रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हैं और 20 रुपए इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास 10% है और बाकी छोटे इन्वेस्टर्स के पास। तो शेयर मार्केट में लोग कैसे, पूंजीपति लोग पैसा बनाते हैं और कैसे छोटे निवेशकों को ट्रैप करते हैं और उनका नुकसान कराते हैं, और नुकसान कराने के बाद फिर फायदा करा लेते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं, मैं इसको डिस्कशन करने वाला। तो मार्केट भीषण रूप से गिरा। अब इसकी विवेचना आप देखते होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं वो इसकी विवेचना करते हैं, करेंगे। 2 दिन फ्राइडे तक ये विवेचना कर रहे थे कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद अब विवेचना करेंगे कि मार्केट नीचे क्यों गिरा, और उसके बहुत सारे कारण बताएंगे। एक कारण बताएंगे कि जापान ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया। पहले उनका 0% इंटरेस्ट रेट रिजीम थी, अब उन्होंने 0.25% इंटरेस्ट रेट कर दिया। तो मानी बात है कि जो जापान से पैसा दूसरे देश एज ए फॉरेन करेंसी लोन लेते थे, उनका लोन महंगा हो जाएगा, और जो पैसा जापान से निकल के बाहर जा रहा था वो जापान में वापस आ जाएगा। तो शेयर मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। एक तो विवेचना लोग ऐसा करेंगे, और दूसरा जो मिडिल ईस्ट के अंदर आजकल फसाद चल रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन के बीच में हो, इजराइल के बीच में हो, ईरान के बीच में हो और बाकी भी, और आप गोदी मीडिया में देख रहे होंगे कि साहब वो सारे मुसलमान देश एक तरफ हो गए, इजराइल एक तरफ हो गया है, और वो एक घटना को उत्तरदायी बनाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये मार्केट में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है कि मार्केट, शेयर मार्केट क्रैश कर गया और 25-30 लाख करोड़ का नुकसान शेयर मार्केट में हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है जो मुझे लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े सटोरिये हैं और बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े जो लोग खेल करने वाले माहिर लोग हैं, उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स को, कम उम्र के इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लिया है। आपने पिछले 5-7 साल के अंदर देखा होगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट के अंदर, वो पहले उनका डोमिनेंस हुआ करता था, अब उनका डोमिनेंस कम हो गया है, और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना शेयर इंडियन शेयर मार्केट में बढ़ाया है और स्मॉल इन्वेस्टर्स ने भी बढ़ाया है।
अब इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने क्यों बढ़ाया है? क्योंकि उनके पास पैसा है, एलआईसी के पास पैसा है। आप लोग जो प्रीमियम, हम लोग जो प्रीमियम देते हैं वो एलआईसी के पास होता है, उसको वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फिर न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। न्यू पेंशन स्कीम लाई ही इसीलिए गई, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन देनी ही पड़ती थी। अब ये कहा गया नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो गई, न्यू पेंशन स्कीम आई। और न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस के अंदर जो पैसा लगाया गया वो डेट और इक्विटी मार्केट में लगाया गया, और जब अचानक लाखों करोड़ों रुपए इक्विटी मार्केट में गया तो इक्विटी मार्केट बढ़ी, और उस बढ़ते हुए इक्विटी मार्केट को भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि इकोनॉमी की अच्छी शेप को दिखाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये शेयर मार्केट बढ़ा इसलिए था कि जब कैश ज्यादा हो जाएगा मार्केट के अंदर तो मानी बात है कि किसी चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत जो अर्थशास्त्र का है, जो आपको भी पता होगा, कि हर चीज के दाम डिपेंड करते हैं डिमांड पे और सप्लाई पे। अगर टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं होगी तो दाम गिर जाएंगे। अगर टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो दाम बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर किसी कंपनी के शेयर के बारे में शेयर मार्केट को लगता है कि इस कंपनी की शेयर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई, बेचने वाले कम होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो उस कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो लोग उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे, बायर्स कम हो जाएंगे शेयर मार्केट में, उस कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। ये मूल सिद्धांत है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं और एक वीक हैंड्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो होते हैं जिनके पास एक तो मोटा पैसा होता है, काफी पैसा होता है, दूसरी बात उनके पास होल्डिंग पावर होती है, दे कैन होल्ड ऑन स्टॉक्स। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपए का उनका कॉर्पस होता है और लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की उसमें क्षमता होती है, तो दे डोंट केयर मार्केट गिरा 5% या मार्केट बढ़ा 5%, वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कब उन्हें एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स होती है, और इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स को शेयर मार्केट की प्रवृत्ति के बारे में पता होता है, क्योंकि सारा दिन इनका शेयर मार्केट में ही लगता है, सारा समय इसका उसी में इनकी एक्सपर्टाइज होती है और सारा दिन इसमें लगता है। तो कब मार्केट बढ़ रहा है, कब गिर रहा है, किस वजह से गिर रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ कम है, किस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो सब उन्हें पता है। तो उन्हें पता है कि अपने म्यूचुअल फंड में किस कंपनी के शेयर से निकलना है और किस कंपनी के शेयर में जाना है, किस सेक्टर के शेयर में निकलना है और किस सेक्टर के उसमें जाना है, ये उन्हें पता हो। लार्ज कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, ये उनको पता रहता है। तो इसलिए आप जो है म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग, बहुत नई उम्र के लोग और ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि उनको न तो इतना ज्यादा ज्ञान होता है, ना उनके पास इतना ज्यादा समय होता है। तो एक एक्सपर्ट जो अपने को एक्सपर्ट कहता है, या वास्तविकता में हो सकता है एक्सपर्ट हो भी, वो ये कहता है कि अगर आप अपने आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर शेयर मार्केट रिटर्न आपको 5% का देगा तो आपको 5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड, मेरे वाले म्यूचुअल फंड में आप पैसा देंगे और मुझे हैंडल करने देंगे, और क्योंकि मुझे पता है कौन सा सेक्टर गिर रहा है, कौन सी कंपनी बढ़ रही है, कहाँ क्या है, न्यूज का क्या इंपैक्ट किस कंपनी पे होगा, तो उसके हिसाब से मैं अगर आपके पैसे को हैंडल करूंगा तो मैं 5 की बजाय 10% का रिटर्न इंश्योर कर पाऊंगा, और उसमें से 2% की अगर फीस मैं ले भी लूंगा तो भी 8% का रिटर्न आपको मिलेगा, तब भी आपको 3% का एडिशनल रिटर्न मिलेगा। तो जो छोटा इन्वेस्टर है, जो मार्केट गिरा 5%, उसको नहीं पता, वो जब तक अपने दोबारा शेयर मार्केट देखा तब तक मार्केट क्रैश कर चुका था या बढ़ा, तो ही इज नॉट ऑन द जॉब 24 आवर्स ऑन द शेयर मार्केट। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स के या एलआईसी के जो वो जो उनके इंचार्ज हैं, फंड के इंचार्ज हैं, उनको पता रहता है, इसलिए वो 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं, और एक उसको कहते हैं कि एक अल्फा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। अल्फा का मतलब ये कि जो मार्केट रिटर्न नॉर्मली आता है उससे जो एडिशनल रिटर्न आप देते हैं उसको अल्फा कहते हैं। अब
मार्केट बढ़ता चला जा रहा था, लोगों को आश्चर्य भी था कि ये मार्केट क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट अपने सब सीमाएं तोड़ रहा था, जबकि इकोनॉमी के बारे में, विदेशों की इकोनॉमी के बारे में, देश की इकोनॉमी के बारे में सबको शक था कि इकोनॉमी उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, लेकिन शेयर मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। और लोगों ने उसको, इकोनॉमी को देश की रणनीति और अर्थशास्त्र की नीति से जोड़ के देखना शुरू किया, बड़े खुश हुए। अब ये शेयर मार्केट गिरा या बढ़ा, ये बड़े बड़े सट्टेबाजों को या बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि दे कैन होल्ड ऑन, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। लेकिन जो वीक हैंड्स हैं वो लोग वो हैं जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, जो घबरा जाते हैं, जो शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं। वो नॉर्मली शेयर मार्केट में तब घुसते हैं जब शेयर मार्केट बढ़ने लगता है। वह अपना मतलब वो एक तरह से एंट्री करते हैं जब पीक पे होता है कोई शेयर मार्केट, और एग्जिट करते हैं जब वो बॉटम पे होता है शेयर मार्केट। तो 90% लोगों को शेयर मार्केट में हमेशा नुकसान होता है, 10% को केवल फायदा होता है, जो कि शेयर मार्केट की प्रकृति और प्रवृत्ति को जानते हैं और उसका फायदा उठाने की क्षमता उनके पास होती है। अब ये मार्केट अगर इतनी तेजी से क्रैश हुआ है तो इसमें नेचुरल है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो वीक हैंड है, वो घबराएगा। क्योंकि देखिए मार्केट मान लीजिए 3% गिरा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि 3% की गिरावट हो गई, अब मार्केट उठेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि 3% की गिरावट हो गई, अब ये 10% तक गिरावट होगी। जो समझेंगे कि 3% तक की गिरावट होनी थी, हो गई, वो 3% गिरने के बाद खरीदेंगे। जो समझेंगे कि मार्केट 10% तक गिरेगा, वो मानी बात है कि अभी शेयर को बेचते चले जाएंगे, और जब उनके अनुसार 10% मार्केट गिर जाएगा, जो अपने मैक्सिमम लेवल तक क्रैश कर जाएगा, उसके बाद वो खरीदना शुरू करेंगे। तो मार्केट का तो ये जिगजैग मोशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि जो मार्केट की मेजॉरिटी है या जो बल्क बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो समझते हैं कहां पे मार्केट का बॉटम है और कहां मार्केट का टॉप है। वो टॉप पे बेचने का प्रयास करते हैं और बॉटम में खरीदने का प्रयास करते हैं। तो जो डाउ जोन्स का सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि व्हेन द मार्केट इज पैनिकी, बी ग्रीडी, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी, बी पैनिकी। इसका मतलब यह है कि मार्केट पैनिक और ग्रीड के बीच में घूमता है। जब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड हो जाती है तो उस समय ए इन्वेस्टर शुड बिकम पैनिकी, उस समय उसको बेच देना चाहिए। और व्हेन द मार्केट इज पैनिकी, जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए तब उसे ग्रीडी हो जाना चाहिए, तब उसको खरीद लेना चाहिए। तो आपको मार्केट में ये देखना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सट्रीमली पैनिकी हैं या एक्सट्रीमली ग्रीडी हैं। तो अभी तक तो मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी था, तो मार्केट सोच रहा था कि पैसा कमा लेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से भी स्मॉल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा था, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से भी पैसा लगा रहा था। लगातार म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ते चले जा रहे थे और नए नए म्यूचुअल फंड पैसा मार्केट से रेज कर रहे थे, प्राइमरी मार्केट में भी नए नए शेयर्स आ रहे थे। अब जब ये मार्केट 3% गिरा, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उधार में पैसा लेके या लोन का पैसा लेके या कहीं से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगाया है और उनके पास होल्डिंग पावर नहीं है, वो घबरा के बेच देंगे। तो क्या ये वो ट्रैप है जिसको बड़े बड़े सट्टेबाजों ने और बड़े बड़े कैपिटल मार्केट के जानकारों ने, जब मार्केट गिरने की स्थिति थी, जब मार्केट अपने पीक पे आ गया था और ग्रीडी के स्तर पे आ गया था, उस समय मार्केट में बेच दिया था, अपने शेयर्स को बेच दिया था। अब जब वो मार्केट को गिरा लेंगे, अच्छी तरह से गिरा लेंगे, तो खरीद लेंगे। जैसे आपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट में देखा होगा कि मार्केट में पैसा आप दो प्रकार से कमा सकते हैं, एक आप लॉन्ग होके कमा सकते हैं और एक शॉर्ट होके कमा सकते हैं। लॉन्ग होके कमाने का मतलब यह है कि अगर मार्केट में आप पॉजिटिव हैं, समझते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट में अभी खरीद लीजिए और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो बेच दीजिए। 100 रुपए में खरीदिए, 110 में बेच दीजिए, 10 रुपए कमा के निकल जाइए। दूसरे लोग जो शॉर्ट होते हैं, मार्केट में शॉर्ट होने का मतलब है हम समझते हैं मार्केट 10% गिरेगा, 100 का शेयर 90 आ जाएगा, तो आप 100 में बेच दीजिए और 90 में खरीद लीजिए, तब भी आप 10 रुपए कमाएंगे।
तो हर समय मार्केट में दो प्रकार के लोग होंगे, जो मार्केट में लॉन्ग होंगे और मार्केट में शॉर्ट होंगे। अब अगर मान लीजिए मार्केट में आप लॉन्ग हो गए, आपने मार्केट को सोचा, खरीदा 100 पे और 110 पे बेच लेंगे और 99 पे हो गया, अगर उस समय आप बेच देंगे तो आपको 1 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि आपने 100 में खरीदा था और 99 में बेच दिया। लेकिन नहीं, अगर आप करेंगे वो 90 पे आ गया, तो मानी बात है कि जो शॉर्ट थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और आपको 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग्स होती हैं। जब मार्केट आप शॉर्ट करें और शॉर्ट ना होकर ऊपर चलने लगे तो आप कवर करते हैं और मार्केट और ऊपर तेजी से चलता है। और उल्टा होता है, जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है कि आपने लॉन्ग किया था, मार्केट नीचे चला गया तो आपने उल्टा करा आपने। तो बेसिक पॉइंट ये है कि मार्केट में अभी तक लोग लॉन्ग थे। अच्छा, अब सरकार, भारत सरकार की भी देखिए आप, भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया। अब ये मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी आई है और इसमें ये खरीद फरोख्त हुई है, मानी भाई खरीद फरोख्त हुई है, तभी तो मार्केट 3% क्रैच किया है। तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए का माल बेचा और खरीदा गया है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था वो बड़ा हुआ शॉर्ट टर्म गेन दे रहे हैं, और जो लोगों ने लंबे समय के लिए खरीदा था तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है। आप बेच देंगे, फिर 2 महीने के बाद जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा फिर खरीदेंगे, फिर आप उसमें ट्रांजैक्शन टैक्स देंगे, बाद में फिर ट्रांजैक्शन टैक्स देंगे। फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस में जो फंस गए होंगे उन्होंने भी ज्यादा टैक्स देना है, उनके लिए भी टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो सरकार को तो फायदा ही फायदा है, और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको भी फायदा है, क्योंकि उन्होंने लाखों हजारों करोड़ों का मामला फंसाया था, मार्केट गिरने से पहले बेच दिया था। जब मार्केट गिर जाएगा, उन्हें पता है कि मार्केट को गिराना है, क्योंकि बल्क उन्होंने सेलिंग की, मार्केट गिरा, स्मॉल इन्वेस्टर घबराया, उसने भी बेचा, और जब मार्केट गिर जाएगा स्मॉल इन्वेस्टर दोबारा खरीद नहीं पाएगा, उसके बाद हिम्मत बनेगी नहीं, और बड़ा इन्वेस्टर जो है खरीद के फिर मार्केट को ऊपर उठा के पैसा कमा लेगा, और स्मॉल इन्वेस्टर फिर तब घुसेगा जब मार्केट टॉप पे पहुंच जाएगा। तो मेरा निवेदन, ये मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जापान की घटना हुई, मिडिल ईस्ट की घटना हुई, यूरोप और अमेरिका के अंदर जो जॉब डेटा अमेरिका के अंदर आया, उससे लगता है कि वहां फिर थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। और हिंदुस्तान में तो स्लो डाउन हो ही रही है। वो तो कोई भी जो श्रोता दर्शक दुकान में बैठते होंगे, दुकान चलाते होंगे, धंधा करते होंगे, तो देख रहे हैं चांदनी चौक, करोल बाग में अब कोई बायर नहीं है, कोई बायर के पास पैसा ही नहीं है। या तो पैसा बहुत अमीरों के पास है जो वहां खरीदते नहीं, वो विदेश में जाके खरीदते हैं, या बहुत गरीब हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं। अभी तक तो चलिए मध्यम वर्ग वाले वो लोग थे जो शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे, तो थोड़ा बहुत उनके पास लिक्विडिटी थी, तो मार्केट में तब भी बायर्स थे। लेकिन अगर ये इस प्रकार 20-25 लाख करोड़ का नुकसान एक ही दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद तो मार्केट के अंदर पैसे की और ज्यादा कमी हो जाएगी, और फिर समस्या आप जानते हैं क्या हो। तो कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कोई राय नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगा रखा है, और जैसे आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में अब ईरान कह रहा है हम हमला करेंगे। देखिए, बता के हमले नहीं होते हैं, वो हमले जो हैं वो जब होते हैं तो स्पॉन्टेनियस होते हैं और अचानक होते हैं। तो कई बार इन सूचनाओं को गोदी मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ा के मार्केट को पैनिक में लाया जाता है, जिससे मार्केट क्रैश करे, और 2 दिन बाद कहेंगे समझौता हो गया, मामला कुछ नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ, तो मार्केट को फिर बढ़ा देंगे, बड़े बड़े पूंजीपति पैसा कमा लेंगे और गरीब लोग जो है कंगाल हो जाएंगे। तो केवल आपको सावधान इस बात से रहना है कि जो ये सूचनाएं आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, ये क्या वास्तविकता में ऐसा हो रहा है, ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, या बड़े बड़े पैसे वाले कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें आप ना ट्रैप हो जाएं। तो अपना निर्णय लीजिए, अपने विवेक से अपना निर्णय लीजिए, पढ़ लिख के निर्णय लीजिए, अपने एडवाइजर से बात कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। किसी का रिकमेंडेशन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये ऐसा मौका है, ऐसा समय है, जबकि जरा सी आपकी चूक आपको आपके इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। दुर्घटना घट सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इतना ही मैं कहूंगा। उसके बाद निर्णय आपका है, जो आप चाहें। मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करता। अपने जो मेरे से पूछते हैं उनको हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कभी मत करना, ट्रैप हो जाओगे। जैसे आज कुछ बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे। जो समझदार होंगे, जिनके पास सूचना होगी, वो तो लाखों करोड़ों के फायदे में होंगे, और बहुत सारे लोग आज बर्बाद हो जाएंगे।
मैं क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टर हूं, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट लाइन से पैसा लगा रहा हूं, तो मैं भी प्रॉफिट में बैठा हूं। मुझे अगर 4-5% गिर भी जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, इसलिए आई एम होल्डिंग ऑन। लेकिन जो छोटे समय के लिए आया है, जो अभी 2% के प्रॉफिट में बैठा था, 3-4% गिरने से वो नुकसान पे आ गया है, तो वो घबराए या ना घबराए वो आपका निर्णय है। और उसके बाद फिर देखते हैं शेयर मार्केट कैसा बिहेव करता है। लेकिन आज ये कम से कम मैंने कहा कि सरकार फायदे में आ गई, क्योंकि उसे टैक्सेस ज्यादा मिल गए और बड़े बड़े पैसे वाले फायदे में आ गए, उनको कोई नुकसान नहीं होता। अगर उनका 2 रुपए का शेयर 3,000 रुपए में चल रहा है, तो अगर 3,000 से घट के 2,800 भी आ जाएगा तो उनको क्या अंतर पड़ेगा। तो वैसे ही लाखों करोड़ों के फायदे में बैठे हुए हैं। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है, जिसने अपनी सेविंग को शेयर मार्केट में डाला था, उसे जरूर अंतर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, बी प्ले सेफ एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।